नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में और 21 जून 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के इस विशेष एपिसोड में। ग्रहण काल वह समय है जब वातावरण स्वयं सिद्धिमय हो जाता है और बिना किसी कठिनाई के सरलता से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त होती है। कई तंत्र शास्त्रों में और कई पुराणों में सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में मंत्र दीक्षा लेने के लिए सर्वोत्तम समय बतलाया गया है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए ग्रहण के समान कोई और समय है ही नहीं। ग्रहण में अनायासी यंत्र मंत्र की सिद्धि हो जाती है। 21 जून 2020 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण को एक प्रमुख खगोलीय घटना के तौर पर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण वलयाकार होगा। यह इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो वलयाकार होगा। भारत और विश्व के लिए 21 जून का सूर्य ग्रहण बेहद संवेदनशील है। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:01 पर आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य दोपहर में 11:38 पर होगा और ग्रहण का मोक्ष अर्थात ग्रहण की समाप्ति दोपहर में 1:28 पर हो जाएगी। दोपहर में 12:10 पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखलाई देगा। ग्रहण का कंकण स्वरूप उत्तर भारत में 1 मिनट और 17 सेकंड तक दिखाई देगा। हमारा जीवन चक्र ग्रहों की गति और चाल पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र इन्हीं ग्रहों के माध्यम से जीवन की स्थितियों का आकलन करता है और भविष्यफल बतलाता है। ज्योतिष गणना में योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ योग शुभ स्थिति को दर्शाते हैं तो कुछ अशुभता का संकेत देते हैं। सूर्य ग्रहण योग, इस योग को अशुभ योगों में बहुत ही खतरनाक और कष्टदायक माना गया है। ज्योतिष शास्त्रियों की दृष्टि में यह योग कालसर्प योग से भी खतरनाक और अशुभ फलदायी है। जब किसी की कुंडली में कालसर्प योग होता है तो जीवन में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं, परंतु यह ऐसा योग है सूर्य ग्रहण योग जिसमें सब कुछ बुरा ही हो सकता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति जीवन में हमेशा निराश और हताश रहता है। जैसे सूर्य को ग्रहण लग जाने पर अंधकार फैल जाता है और चंद्रमा को ग्रहण लगने पर चांदनी खो जाती है, उसी प्रकार जीवन में बनता हुआ काम अचानक रुक जाता है। इसे ग्रहण योग का प्रभाव समझ सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि उनका कोई महत्वपूर्ण कार्य जब पूरा होने वाला है तो बीच में ही कोई बाधा आ जाती है और काम बनते बनते रह जाता है। इस स्थिति के आने पर अक्सर हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं अथवा किसी की नज़र लग गई है ऐसा सोचते हैं। ज्योतिष शास्त्र की नज़र में यह अशुभ ग्रहण योग का प्रभाव है। ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण योग उस स्थिति में बनता है जब आपकी कुंडली में 12 ही भाव में से कोई भी भाव में सूर्य के साथ में राहु या केतु कोई भी बैठ जाए, या फिर सूर्य के घर में सिंह राशि में राहु या केतु में से कोई भी मौजूद हो जाए। ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित विषय में यह अशुभ प्रभाव डालता है, जरूर डालता है। उदाहरण के तौर पर सेकंड हाउस में या 11th हाउस में, सेकंड हाउस धन और संपत्ति का है तो 11th हाउस लाभ का है, गेन का है। इस भाव में यदि ग्रहण योग हो तो लाभ की स्थिति पर नेगेटिव असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिलता। अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ती है, लड़ झगड़ कर ही वो संपत्ति लेनी पड़ती है, या आपका जो हक है उसके लिए आपको हमेशा लड़ना पड़ता है। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लेकिन खुद अपने लिए एफर्ट करेंगे तो हमेशा मामला खटाई में पड़ जाएगा। चाहे आय हो या फायदा हो, होते होते रह जाएगा। मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिल पाएगा। यदि व्यक्ति नौकरी करे तो भी वह घिसट घिसट करके ही नौकरी कर पाता है। उसके बाद आने वाले उससे कई गुना आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा तरक्की को, इम्प्रूवमेंट को, प्रमोशन को तरसता रहता है। अब यदि कुंडली में ग्रहण योग है तो आप उस योग को कुंडली में निकाल करके फेंक तो नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है?
तो यह तो स्पष्ट है कि सूर्य में अद्भुत शक्तियां समाहित है और ग्रहण काल में सूर्य अपनी पूरी क्षमता से इन शक्तियों को, इन रश्मियों को विकिरणित करता है, जिससे साधनात्मक प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उतना ही जितना हमारे शरीर में क्षमता है, कैपेसिटी है। विज्ञान कहता है कि जब बीमारी आती है तो उसका इलाज भी मौजूद होता है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी यही बात लागू होती है। अगर आप ग्रहण योग से परेशान हैं तो इसका उपचार करना चाहिए। इस योग के उपचार में एक समस्या यह है कि यह केवल ग्रहण के समय ही किया जा सकता है और सूर्य ग्रहण तो बस अब आने ही वाला है। सूर्य ग्रहण के पहले ही अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, गेहूं, गुड़ या तांबा का सामान खरीद करके ले आइए। सूर्य ग्रहण के समय काल में स्नान करने के बाद में जब भी आप पूजा पाठ करने बैठे तो संकल्प लें कि जो आप ये सामग्री है ये अपनी कुंडली में जो सूर्य ग्रहण दोष है उसके निवारण के लिए इसका दान करेंगे। ग्रहण के पश्चात इस सामग्री को जरूरतमंदों को दान देना है। ग्रहण काल के समय में स्नान आदि करके सूर्य का मंत्र अधिक से अधिक जाप करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त या सूर्य के तांत्रिक मंत्रों का जाप करें। सूर्य का तांत्रिक मंत्र क्या है? ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। मंत्र एक बार फिर बोलता हूं। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ग्रहण काल में अपने इष्ट मंत्र, मां मृत्युंजय मंत्र, अपनी राशि का मंत्र या जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी समस्या हो, उस समस्या से निवृत्ति का, कामना पूर्ति का मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। चाहे वो लक्ष्मी मंत्र है, चाहे वो मां मृत्युंजय मंत्र है, चाहे वो काली मंत्र है, चाहे आपकी राशि का मंत्र है, चाहे हनुमान जी का मंत्र है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी इस समय काल में बहुत शुभ रहता है। एक विशेष बात, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण योग है, सूर्य राहु और सूर्य या केतु एक साथ में बैठे हुए, तो जब भी संभव हो जीवन में आपको 12 आदित्य कवच बनवा करके धारण कर लेना चाहिए। यदि सूर्य मजबूत हो गया तब ऐसी स्थिति में सूर्य के जो भी शुभ फल है वो आपको मिलने लगेंगे। ऐसी स्थिति में ग्रहण योग को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का, अशुभ प्रभावों से बचने का एक उपाय 12 आदित्य कवच भी है, जिससे आप सूर्य ग्रहण के समय काल में बनवा सकते हैं। और इसको बनवाने के लिए अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस ये सब देना होगा। और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र, क्योंकि जब शादी होती है तो गोत्र का दान होता है, तो ससुराल का गोत्र और सारी सूचनाएं देने पर आपके लिए कवच बन सकता है। जिसको भी कवच बनाना है वो हमारे जोधपुर ऑफिस में जो भी लैंडलाइन नंबर दिए हुए हैं या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करेंगे, तो उस आधार पर ये एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, तो आपके लिए भी कवच का निर्माण हो सकता है। इस समय काल में हो सकता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य ग्रहण से संबंधित यह एपिसोड एक ही नहीं है, ऐसे कई एपिसोड की श्रृंखला में निरंतर आप रोजाना कोई न कोई सूर्य ग्रहण से संबंधित एपिसोड देखने वाले हैं, ताकि आपको जो भी जिज्ञासा है वो भी पूरी हो और इस सूर्य ग्रहण का आप अधिक से अधिक फायदा उठा पाए। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।